हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में जो हम लोग पॉलीसाइफोनिया पढ़ रहे थे। पॉलीसाइफोनिया की जो तीसरी स्टेज है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो कल हम तक जो पढ़ा गया था वो पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन तक की बात आ गई थी कि मेल गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम और गैमेटिक फ्यूजन तक को हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेज आते हैं जाइगोट में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के नाम से, या हम इसको कार्पोस्पोरोफाइट के नाम से भी पढ़ सकते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट के नाम से भी पूछा जा सकता है और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के मेटेंजियम है उसमें जो होने वाले सारे चेंजेस हैं वो सारा कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आता है। तो एक्चुअली पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में यहाँ क्या होता है पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के चारों ओर अनेक प्रकार के चेंजेस होते हैं, अनेक प्रकार के चेंजेस आते हैं। जो सस्पेंसर सेल है वो डिवाइड होकर बेसल इनिशियल फिलामेंट बनाती है, जो 2 से 4 सेलुलर सेल होते हैं। और लेटर इनिशियल फाइबर जो होते हैं, लेटर इनिशियल फिलामेंट होते हैं, वो डिवाइड होकर स्ट्राइल तंतु और स्ट्राइल फिलामेंट बनाते हैं, जो 4 to 10 सेल्ड होते हैं। स्ट्राइल फिलामेंट न्यूट्रिटिव नेचर के होते हैं। बेसल सेल ट्रांसफर डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर ऑक्सिलरी सेल बनाती है तथा कार्पोगोनियम के बीच एक कनेक्शन बना देती है। जो ऑक्सिलरी सेल है और कार्पोगोनियम उसके बीच एक कनेक्शन बन जाती है। इस प्रकार एक ट्यूबुलर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम के बीच स्थापित हो जाता है। डिप्लॉइड जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर 2 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है, जिनमें से एक न्यूक्लियस कार्पोगोनियम में ही रह जाता है तथा दूसरा ऑक्सिलरी सेल में चला जाता है। ऑक्सिलरी सेल जिसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पहले से ही प्रेजेंट होता है वो इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को ग्रहण करती है। ऑक्सिलरी सेल का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो नष्ट हो जाता है और फिर इसमें सिर्फ डिप्लॉइड न्यूक्लियस रह जाता है। ट्राइकोगाइन इस समय विघटित हो जाती है। कार्पोगोनियम जो होती है वो ऑक्सिलरी सेल तथा बेसल सेल से जुड़कर अनियमित आकार की प्लेसेंटा सेल को बना लेती है, मतलब इसमें एक प्लेसेंटा सेल का निर्माण हो जाता है। ऑक्सिलरी सेल का डिप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर प्लेसेंटल सेल में अनेक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। प्लेसेंटल सेल से अनेक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट उत्पन्न होते हैं। पहले तो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनेगा तथा प्रत्येक इनिशियल प्लेसेंटल सेल से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस को ग्रहण करती है। प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट प्लेसेंटल सेल से 2 गोनिमोब्लास्ट तंतु बना लेता है फिलामेंट। गोनिमोब्लास्ट के तंतु की जो निचली सेल है भी गोनिमोब्लास्ट तंतु में परिवर्तित हो जाती है। सभी गोनिमोब्लास्ट तंतु एक साथ पिंड बनाते हैं। इस सब रचना को डिप्लॉइड जाइगोट कहते हैं। ये रचना जो है जो डिप्लॉइड जाइगोट से बनती है उसे वो कार्पोस्पोरोफाइट कहलाती है। ये सब पूरा स्ट्रक्चर यानी किस प्रकार से कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। अगर हम इसको देखें डायग्रामेटिकली, ये देखिएगा, बेसल इनिशियल सेल का बनना, इनके बीच ट्यूबुलर ऑक्सिलरी सेल, उसके ट्यूबुलर कनेक्शन होगा, इनिशियल्स का बनना और फाइनली इस प्रकार से एक प्लेसेंटल सेल बन जाती है। प्लेसेंटल सेल बनी, प्लेसेंटल सेल से गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से कहते हैं ये कार्पोस
कार्पोस्पोर्स बने। तो ये फाइनली जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो आर्म शेप स्ट्रक्चर, घड़ी के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस पे ओस्टियल होता है, इसे कार्पोस्पोरोफाइट, इस पूरे स्ट्रक्चर को कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर के दाग दिखाए वो कार्पोस्पोर्स हैं। और जब मेच्योरिटी पे ये कार्पोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर वाला पेरिकार्प, ये कार्पोस्पोर से पूरा स्ट्रक्चर कार्पोस्पोर, ये ओस्टियोल, ये कार्पोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर कार्पोस्पोर्स भरे होते हैं। बाहर निकल के डिप्लॉयड होते हैं, मिलकर डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट का ही निर्माण कर देते हैं। इनसे टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो कार्पोस्पोरोफाइट है उसको हम किस प्रकार डिफाइन करें कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो अर्न शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं। इसके अंदर ऐसे कार्पोस्पोर्स बनते हैं, जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके वो स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। पढ़ते हैं हम कार्पोस्पोरोफाइट। यह पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से की स्पोरोफिटिक अवस्था है तथा यह गैमेटोफाइट हैप्लॉइड अवस्था पर निर्भर करती है। कार्पोस्पोरोफाइट अथवा सिस्टोकार्प या गोनिमोकार्प अनेक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का बना होता है जो प्लेसेंटल सेल से जुड़े रहते हैं, जो स्टेराइल पेरिकार्प द्वारा कवर रहते हैं तथा एक अर्न शेप स्ट्रक्चर होता है। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की जो डिजिटल सेल होती है वो कार्पोस्पोरेंजियम में विकसित हो जाती है तथा इसमें डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट के ओस्टियोल से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ये देखिएगा, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर्स मुक्त हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ओस्टियोल के रास्ते से निकलते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कार्पोस्पोर जल के रास्ते से बह जाते हैं तथा उपयुक्त सबस्ट्रेट पाए जाने पर ये जर्मिनेट करते हैं। इस प्रकार जर्मिनेट करेंगे, जैसे ये पहुँचे, डिवाइड हुए और डिवाइड होकर फिर इसने स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का निर्माण कर लिया। कार्पोस्पोर्स अपने चारों ओर एक वॉल का निर्माण करते हैं और फिर माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर एक छोटी बेसल सेल, एक बड़ी एपिकल सेल का निर्माण करते हैं। टू सेल जो फिलामेंट होता है वो डिवाइड होकर 4 सेल फिलामेंट बनाता है। तंतु की नीचे वाली सेल डिवाइड होकर राइजोइडल सेल में तथा ऊपर वाली सेल एपिकल सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। एपिकल सेल ट्रांसफर डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर सेंट्रल साइफन्स का निर्माण करती है तथा पेरिक्लिनर डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर पेरिसेंट्रल सेल का निर्माण करती है। डिप्लॉयड कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है। टेट्रास्पोरिक प्लांट बताया था कि टेट्रास्पोरिक प्लांट इस प्रकार से होता है, इसके अंदर टेट्रास्पोरियम बनते हैं, इनमें मियोसिस डिवीजन और टेट्रास्पोर बनते हैं। टेट्रास्पोर 2 के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट और 2 के जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। अब बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया के पीढ़ी एकांतरण की। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मतलब इसके जीवन में इसके जो जीवन काल है इसमें स्पष्ट 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: गैमेटोफिटिक अवस्था, कार्पोस्पोरोफिटिक अवस्था और टेट्रास्पोरोफिटिक अवस्था।
पॉलीसाइफोनी जो है एक वो मोनोसिस प्लांट है। जो पॉलीसाइफोनिया है 3 इसकी अवस्थाओं ट्राइफेजिक, और जो पॉलीसाइफोनिया है एक लिंगाश्रयी प्लांट होता है, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी है जिसको इंग्लिश में डायोसियस बोलते हैं, उसको एक लिंगाश्रयी को इंग्लिश में डायोसिस बोलेंगे, मोनोसिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पर मेल और फीमेल अलग अलग डेवलप होते हैं। मेल गैमेटोफिटिक प्लांट तथा फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट अलग अलग होते हैं। हैप्लॉइड मेल गैमेटोफिटिक प्लांट सेक्स, उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, वो स्पर्मेटेंजियम है, जिसके अंदर स्पर्मेशियम बनते हैं, स्पर्मेशिया बनते हैं, स्पर्मेशियम बनते हैं। हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट जो होता है वो कार्पोगोनियम को धारण करता है। उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो इन सिचु होता है, यानी इसी के अंदर होता है, तथा डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, कार्पोस्पोर से टेट्रास्पोरोफाइट बनता है। तो इसी तरह इसकी लाइफ साइकिल को यदि समझें तो उस प्रकार से टेट्रास्पोरिक प्लांट ने टेट्रास्पोर बनाए, तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ने फीमेल मेल गैमेटो बनाया, इसने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। मेल गैमेटोफाइट के अंदर ये जो स्पर्मेटेंजियम बना, स्पर्मेटेंजियम के स्पर्मेशिया बने, इसके अंदर कार्पोगोनियम बना, कार्पोगोनियम एग बना। इन दोनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना जाइगोट बना, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बना, कार्पोस्पोर से फिर से टेट्रास्पोरोफाइट बनता है। इस प्रकार से हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी कर सकते हैं। इसका जो पॉलीसाइफोनिया का जो ये तो वेजिटेटिव ग्रुप हो गया, मेल ट्राइकोब्लास्ट, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट, एंथ्रीडियम, कार्पोगोनियम, स्पर्मेशियम, एक्सेल, इनका फ्यूज़न हुआ स्पर्मेशिया का, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट से प्लेसेंटल सेल बनी, गोनियोब्लास्ट फिलामेंट्स बने, फिर कार्पोस्पोरेंजियम बना, इसके अंदर कार्पोस्पोर बने, कार्पोस्पोर के जरिए से फिर से पॉलीसाइफोनिया का टेट्रास्पोरोफाइट बना। टेट्रास्पोरोफाइट की जो पेरिसेंट्रल सेल है पेरिसेंट्रल सेल से फर्टाइल सेल बनी, फिर टेट्रास्पोरेंजियम बना, फिर मियोसिस हुआ, टेट्रास्पोर बनी, और टेट्रास्पोर से फिर भी पॉलीसाइफोनिया का हैप्लॉइड थैलस बनता है, यानी कि गैमेटोफाइट बनते हैं।